स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको गांव की खबरें दिखाएंगे। बाढ़ के सादिकपुर गांव स्थित अनूप आवासीय विद्यालय के बच्चों की ओर से बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को लेकर जागरूकता मार्च निकाला गया। जागरूकता मार्च के दौरान बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर लोगों को बाल विवाह और दहेज से मुक्त बिहार बनाए जाने की अपील की। स्थानीय लोगों ने बच्चों के इस प्रयास की जमकर सराहना की। एएसपी लिपि सिंह ने अतमलगोला थाना के चंदा गांव में सालिमपुर, बख्तियारपुर, बेलछी और बाढ़ अतमलगोला थाने के पुलिस बल के साथ चंदा गांव पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, 21 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई। बाढ़ अनुमंडल पुलिस अधिकारी के निर्देश पर अतमलगोला के चंदा गांव में जमकर छापेमारी की गई। इस दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाढ़ के पचमहला ओपी स्थित नवरंगा जलालपुर गांव में एक बुजुर्ग किराना दुकानदार को अपराधियों ने जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव बरामद कर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जन जन के नेता कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह पटना में मनाने के लिए बाढ़ के तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग दल बल के साथ पटना के लिए रवाना हुए। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के रहनुमा के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह के बाढ़ प्रखंड के नदामा गांव पहुंचने पर उनका लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर ललन सिंह ने अनंत सिंह के घोर विरोधी रहे विवेका पहलवान के साथ सभा को संबोधित किया। बाढ़ के आरजेडी नेता नमिता नीरज सिंह को महिला प्रकोष्ठ के सचिव बनाकर उन्हें आरजेडी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद नीरज गुट में बेहद खुशी का माहौल है। बाढ़ के नदामा गांव में बिहार केसरी विवेका पहलवान की ओर से ललन सिंह और नागरिक अभिनंदन उनका किया गया। इस मौके पर ललन सिंह ने इलाके के लोगों को भयमुक्त समाज देने का वादा किया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बाढ़ के स्कूली बच्चों ने शोभा यात्रा के साथ रैली निकाली। नालंदा जिले के हिलसा स्थित रामचंद्र गुप्ता कन्या उच्च विद्यालय में चुनाव आयोग के नालंदा जिला ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष कुमार मानव ने किशोरियों को मतदान का पाठ पढ़ाया। बिहार शरीफ में खाद्य निरीक्षक की ओर से बिहार शरीफ के अग्रवाल स्वीट्स में राशि लेने के लिए सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। दीपनगर थाना क्षेत्र के मगड़ा सराय गांव में हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। आरोपी को युगल गोप को 17 जनवरी तक सरेंडर करना था। हिलसा उपकारा से एक विचाराधीन कैदी टीपू पासवान उर्फ लहेरिया जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फरार कैदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। नालंदा जिले के भरावपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय देव निकेतन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम बिहारी, डेंटल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि, प्रोफेसर वीरेंद्र और नगर के संघ संचालक राम सागर प्रसाद ने किया। बिहार शरीफ के कोचिंग के शिक्षक की ओर से छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने की खबर वायरल होने के बाद एबीवीपी ने कोचिंग संचालक और शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के अध्यक्ष निशा रानी ने कहा कि ऐसे कोचिंग संचालक और शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की गई है। असावा प्रखंड में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर मालती गांव स्थित एनएसएन पब्लिक स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। चंडीली अंचलाधिकारी राजीव कुमार वर्मा ने चंडी बाजार और भवनानपुर रोड के किनारे कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। दुकानदारों को 3 दिन की मोहलत दी गई है। नालंदा जिले के नूरसराय में फरवरी 2019 को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाली जन आकांक्षा रैली की तैयारी को लेकर अंधन्ना गांव में प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में तैयारी समिति की बैठक की गई। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में सीडीपीओ के वाहन और ऑटो की टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।
स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हादसे में ऑटो पर सवार 6 लोग घायल हो गए। फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत में मक्का किसान की तैयार फसल पर केमिकल का छिड़काव कर दिया गया है। पीड़ित किसान ने मामले को लेकर 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बारसोई प्रखंड में बलरामपुर विधानसभा के विधायक ने सांसद तारिक अनवर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने कहा कि सांसद तारिक अनवर जब सांसद नहीं है तो सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना बंद करें। मनिहारी अनुमंडल के नगर पंचायत कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद यादव के तबादले पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अहमदाबाद प्रखंड के अहमदाबाद थाना परिसर में थानाध्यक्ष संजय दास ने प्रखंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में जब्त शराब को नष्ट किया है। कुर्सेला प्रखंड के इंदिरा ग्राम में 68 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक नीरज यादव ने शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण से महादलित टोला NH 31 से जुड़ जाएगा। हसनगंज प्रखंड में मतदाता शिविर का आयोजन किया गया। बीडीओ ने मतदाताओं को मतदान प्रतिक्रिया से अवगत कराया है। ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट में दिखाया गया चुनाव चिन्ह का पर्चा। बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत के सेमापुर स्टेशन पर बिचौलियों के चलते आम यात्रियों को आरक्षण का टिकट भी नहीं मिल पाता है। रेल यात्रियों ने इसकी शिकायत सोनपुर डीआरएम से की है। कुर्सेला प्रखंड के शहीद चौक पर वार्ड सदस्य संघ की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। लोगों ने नेताजी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रघुनाथपुर में विक्रम कुंवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसानों की राशि का हकमारी कर बंदरबाट करने का आरोप लगाया। पंचरुखी विद्युत सब स्टेशन में गोपालपुर गांव से आई कई महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर में ओम प्रकाश सिंह की ओर से मानस अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। गुजरात में गैस की चपेट में आने से मौत होने के बाद युवकों का शव सिसवन पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मुआवजे की मांग रखी। मसरक बाजार स्थित गोला से किराना व्यवसायी की दुकान से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के मूल्य के किराना सामान की चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेलदी थाने के सरायबख्श स्थित महर्षि श्रीधर बाबा नयन ज्योति अस्पताल में धूमधाम से आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ सुआपुर बीआरसी पर धरने पर बैठे प्रमुख सरोज कुमारी के साथ मारपीट की गई है। प्रमुख ने बीईओ के इशारे पर शरारती तत्वों की ओर से मारपीट करने का आरोप लगाया। गणतंत्र दिवस को लेकर छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में होने वाली परेड का रिहर्सल पुलिस लाइन में किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मसरक प्रखंड मुख्यालय में वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने नई तकनीक से मताधिकार का इस्तेमाल करने की प्रशिक्षण लिया। रिविलगंज थाने में जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया है। इस मौके पर बीडीओ अर्चना कुमारी मौजूद रही। अमनौर के पकड़ीडी गांव से करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया पंचायत में 15 दिन पहले निर्मित सड़क टूटने लगी है। यहां कार्य ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से निविदा देकर करवाया गया था। पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल मुख्यालय के उच्च विद्यालय धमदाहा में निदेशक राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के तत्वाधान में शैक्षिक से फीचर फिल्म नील बटे सन्नाटा स्कूली छात्र छात्राओं को दिखाई गई। धमदाहा प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर बलुआ पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में पंचायत के कुल 50 लाभुकों के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया गया। भवानीपुर प्रखंड के आजो कोपा मस्जिद में नमाज अदा कर आ रहे बुजुर्ग को स्थानीय युवक ने लोहे के रॉड से पीट कर सर उसका फोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के लिए लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फॉरबिसगंज के जोगबनी में लायंस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी साहिब खान ने लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की और समाज हित के लिए हमेशा आगे रहने का संकल्प लिया।
फॉरबिसगंज के मटियारी में विधायक मंचन केशरी ने सड़क का शिलान्यास किया। 6 किलोमीटर लंबी बनने वाली इस सड़क की लागत करीब 1 करोड़ 63 लाख रुपए है। इस सड़क के बन जाने से कई पंचायतों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। फॉरबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की ओर से आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला मिडिल स्कूल बनाम ढोल बज्जा के बीच खेला गया, जिसमें मिडिल स्कूल की टीम ने जीत दर्ज की है। फॉरबिसगंज के ढोल बज्जा में बीजेपी मंडल की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे ने केंद्र की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बिहार शिक्षा परियोजना बेगूसराय के तत्वाधान में समावेशी शिक्षा के तहत BRC भवन वीरपुर में प्रखंड स्तरीय निःशक्त बच्चों का जांच शिविर आयोजित किया गया। जांच शिविर में अस्थि और श्रवण निःशक्त समेत विभिन्न प्रकार के निःशक्त बच्चों की जांच की गई। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में शिक्षक दंपत्ति के घर चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना में उस वक्त अंजाम दिया गया जब दंपत्ति निजी काम के लिए मुजफ्फरपुर गए हुए थे। बेगूसराय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बछवाड़ा के रेलवे मैदान में शहीद कॉमरेड भाषो कुंवर शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर माकपा की केंद्रीय कमेटी सदस्य से अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज के साथ कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। MM रहमानी बीएड कॉलेज दामोदरपुर के प्रशिक्षु शिक्षकों की ओर से मध्य विद्यालय प्रखंड कॉलोनी भगवानपुर में 28 दिवसीय ऑब्जर्वेशन प्लान के तहत फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। चौराही प्रखंड के 2 पंचायतों में गन्ने के खेत में आग लगने से करीब 3 एकड़ में लगी फसल का नुकसान हो गया है। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जिला परिषद सदस्य प्रियंका आनंद ने 27 जनवरी से सहरसा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर अनशन करने की घोषणा की है। प्रियंका अपनी मांग को लेकर दूसरी बार अनशन कर रही हैं। बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सहरसा सदर अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे डाटा ऑपरेटर्स ने सदर अस्पताल में शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रानीबाग में फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी के जिला संयोजक बरकत अली ने सैफ इंजीनियरिंग वर्कशॉप का फीता काटकर उद्घाटन किया। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के लगमा पंचायत में बलतोरा घाट स्थित तिलावे नदी पर ग्रामीण कार्य विभाग के नाबार्ड योजना के तहत उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पुल का शिलान्यास जेडीयू विधायक रत्नेश सादा और मुखिया प्रेमा देवी ने संयुक्त रूप से किया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 14 महादलित टोला में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संगठन के विस्तार संबंधी बातों पर विचार करने के साथ साथ महादलित परिवारों जमीन का पर्चा नहीं मिलने पर भी समीक्षा की गई। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के स्टेडियम के पास एक स्कूल वैन और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार दोनों लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर स्टेबलाइजेशन यूनिट का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। बेतिया डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। नौतन प्रखंड के मंगलपुर गड़रिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 सरपंच चंद्रशेखर ओझा ने जल नल योजना का पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सेवरिया पंचायत का मुख्य सड़क जर्जर अवस्था में है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नरकटियागंज कन्या मध्य विद्यालय में आयरन और फोलिक एसिड दवा छात्राओं को खिलाई गई। कार्यक्रम के शुभारंभ एसडीएम चंदन चौहान ने छात्राओं को दवा खिलाकर किया। नरकटियागंज एसडीएम चंदन चौहान ने मतियारिया में गरीब असहाय लोगों के बीच 250 कंबलों का वितरण किया। मझौलिया प्रखंड में सांसद संजय जायसवाल और विधायक प्रकाश रॉय ने हरपुर गढ़वा पंचायत में 2 पीसीसी सड़कों का शिलान्यास किया है।
मेहनताट प्रखंड के घोड़ पकड़ी गांव में एसएसबी की 44वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसके तहत छात्राओं के बीच खेलकूद और निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में ड्यूटी के दौरान सुनील कुमार के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दरभंगा जिले के पॉलिथीन बैन के समर्थन में बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान की ओर से कुशेश्वर स्थान बाजार में जागरूकता अभियान चलाया गया। केवटी प्रखंड मुख्यालय के मुख्य भवन में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती मनाई गई। जिला और सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने उपकारा बेनीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों को मिलने वाली भोजन की भी जानकारी। बेनीपुर अधिवक्ता संघ की ओर से सभा भवन में डीजे राजकुमार सिंह को पाग, चादर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन को हर संभव सहयोग करें। सदर थाने में पूर्व थानाध्यक्ष राजन कुमार के तबादले पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोग मौजूद रहे। केवटी प्रखंड के अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने फुलकाही पंचायत की एक अग्नि पीड़िता के बीच अनाज, कपड़ा, बर्तन खरीदने के लिए तत्काल 9800 रुपए का चेक प्रदान किया। सेंट जूलियस अकेडमी बेनीपुर में 5 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन हो गया। निदेशक रामकुमार यादव ने सफल छात्रों को पुरस्कृत किया। केवटी प्रखंड में कार और पिकअप वैन के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। कार पर सवार महिला डॉक्टर रागिनी यादव और उनका कंपाउंडर हादसे में घायल हो गए हैं। ढाका थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। निवर्तमान थानाध्यक्ष अशोक कुमार आजाद की वैशाली तबादला होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर पिलर संख्या 393 के पास एसएसबी के जवानों ने पेट्रोलिंग की। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रक्सौल शहर के केसीटीसी कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल सिन्हा को इग्नू स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रक्सौल प्रखंड के लक्ष्मीपुर स्थित एसएबी स्कूल में बच्चों ने जीके प्रतियोगिता में मोतिहारी जिले का नाम रोशन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रक्सौल इकाई की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समाजसेवी महेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्सौल शहर में जाम की समस्या के विरोध में आरजेडी नेता रवि मुस्कुरा के नेतृत्व में शहर के मेन रोड पर रैली निकाली गई। ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा के जेडीयू में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं ने पटना से लौटने पर जोरदार स्वागत किया। रक्सौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर गौतम आनंद ने योगदान दिया। इससे सरकारी योजनाओं को गति आने की उम्मीद है। बगदो प्रखंड के पटखौली ध्रुव सिनेमा चौक पर ट्रक सवार ने नशे की हालत में ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। बगा के रामनगर प्रखंड के बेला गोला के कारोबारी विजय जायसवाल के रहस्यमयी तरीके से अपहरण मामले में 13वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। बगा 2 प्रखंड के कदम हवा, सेमरा समेत महुई में अवैध खनन कर बालू के उठाव में खनन माफिया जुटे हुए हैं। हालांकि डीएम के खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी उठाव किया जा रहा है। बगा 2 प्रखंड के कचहरी मैदान स्थित अनुमंडल सभागार में तिरुपति चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों के साथ एसडीएम घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक बेनतीजा रही। बगा के रामनगर प्रखंड के गोवर्धना, डुंगरी और रघिया में चिउटाहा में जंगली जानवरों पर खतरा बढ़ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शिकारियों की नजर बढ़ गई है। बघाई प्रखंड के रतनमाला मोड़ के एनएच 727 पर शराब कारोबार में शामिल 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी के कमलदा पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 193 में भारी अनियमितता देखी जा रही है। हरिछपरा पंचायत की दलित बस्ती में दर्जनों परिवारों को इंदिरा आवास, राशन किरासन समेत कई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बेलसंड प्रखंड में गौसन नगर गांव के दलित बस्ती में सरकारी सुविधा का अभाव है। इस बस्ती में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित हैं। रूनी सैदपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हिरदोपट्टी में भारी अनियमितता देखी जा रही है। इस विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड अमरक पंचायत के कचरा प्रबंधन टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और जर्मनी की महिला रिसर्चर टीम पहुंची है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड सब रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में अमर शहीद बाबू अमीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुजफ्फरपुर में मुरौल प्रखंड के ढोली कृषि कॉलेज के स्टूडेंट को ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए कॉलेज के डीन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने रवाना किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड बीआरसी पर रसोइया संघ ने प्रदर्शन किया। रसोइयों की हड़ताल से सरकारी स्कूलों में एमडीएम का काम बंद है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनी बाद सुस्ता गांव में एक कौवे मूर्छित होकर गिर गया, जिसके बाद कौवे का झुंड वहां मंडराने लगा। स्थानीय लोगों ने बर्ड फ्लू की दहशत जाहिर की।
मुजफ्फरपुर के कायघाट प्रखंड में कई मांगों को लेकर रसोइया संघ ने बीआरसी में धरना प्रदर्शन किया। आगामी 7 और 8 फरवरी को होने वाले साहिबगंज में गंगा महोत्सव का विरोध शिवसेना जिला इकाई ने किया है। साहिबगंज में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और राशन डीलर के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साहिबगंज जिले के लाल वारंटियों के गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस ने एक नायाब तरीके का प्रयोग किया है, जिसमें गांव-गांव जाकर पुलिस ड्रम बजाकर लाल वारंटियों को सरेंडर करने की सूचना दे रही है। साहिबगंज के राजमहल परिसदन में झारखंड मुक्ति मोर्चे की प्रखंड कमेटी के विस्तार को लेकर बैठक हुई। गढ़वा के कांडी प्रखंड में लमारी कला पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के बीच पोशाक का वितरण किया गया। गढ़वा के वंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय में सभी डीलर्स की बैठक हुई, जिसमें गैस कनेक्शन को लेकर चर्चा की गई। वंशीधर नगर में नौजवान संघर्ष मोर्चे के क्षेत्रीय कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर बैठक हुई। कांडी प्रखंड क्षेत्र के श्रीनगर गांव में सोन नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर पुल बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। वंशीधर नगर में जेपीएससी परीक्षा का एडमिट कार्ड एक ऐसे शख्स के नाम आया है जिसने कभी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दिया। भगवनाथपुर में झारखंड प्रदेश रोनियार वैश्य महासभा की तरफ से सांगठनिक मजबूती के लिए बैगाडीह में बैठक हुई। भगवनाथपुर प्रखंड के राजस्व गांव में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत रैयत समन्वय समिति का गठन किया गया। एबीवीपी नारायणपुर इकाई की ओर से नारायणपुर बाजार में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निजाम स्थित कुर्मीपाड़ा में वॉइस फाउंडेशन की ओर से संयोजक क्लास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पबिया पंचायत के जमुनिया चक उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हैंडपंप यूनिट खराब हो गया, जिसमें बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। जामताड़ा शहर के सुभाष चौक पर झारखंड विकास मोर्चे के नेता डॉक्टर मन्नान अंसारी ने सुभाष चंद्र बोस को माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब के अमृतसर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जंप रोप प्रतियोगिता के लिए जामताड़ा के 2 खिलाड़ियों प्रीतम मुर्मू और उमंग आनंद का चयन किया गया। सदर प्रखंड के बेना गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरक विक्रेताओं के लिए 15 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। जिला आरजेडी कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन दिनेश यादव ने किया। नारायणपुर प्रखंड के कोरीडीह की जल सहिया शहनाज बेगम ने बिहाजोरी गांव स्थित काली मंदिर की साफ सफाई की। जामताड़ा जिले के मीजाम एसडीओ उमाशंकर प्रसाद ने अमला चातर घाट में अवैध बालू का कारोबार करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया। पबिया सदर प्रखंड के धोबना गांव में नेहरू युवा केंद्र के लिए युवाओं ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। पलामू जिले के मेदिनीनगर में संत मरियम आवासीय विद्यालय में डायरेक्टर अविनाश देव ने अपने विद्यालय के बच्चों के साथ जयंती मनाई। मेदिनीनगर में नई मोहल्ले में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मेयर अरुणा शंकर और डिप्टी मेयर मंगल सिंह इसका उद्घाटन करने पहुंचे। लेस्लीगंज के मिडिल स्कूल के प्रांगण में चल रहे 3 दिवसीय महायज्ञ में जेएमएम पार्टी केंद्रीय सचिव शशि भूषण मेहता ने हवन कार्यक्रम किया। सतबरवा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों को कुदाल देकर स्कूल की साफ सफाई कराई जा रही है। मनातू में बीडीओ रवि प्रकाश के नेतृत्व में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर के सारठ प्रखंड के सारठ में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने जिम का उद्घाटन किया। देवघर के सारठ प्रखंड के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने 400 किसानों के बीच पंपिंग सेट का वितरण किया। इस मौके पर रणधीर सिंह ने कहा कि उन्नत खेती के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी और किसानों के खेतों के पटवन की समुचित व्यवस्था होगी। देवघर के जसीडीह प्रखंड स्थित सरस कुंज का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्यों के अलावा उप महापौर नीतू देवी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ दिव्यांग बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के बीच कपड़े और अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया। देवघर के कॉलेज परिसर में वॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी के मन की बात को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को रांची भेजा जाएगा। रांची में चयनित होने वाले प्रतिभागियों को दिल्ली में खुद नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। और 150